अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे या फिर आप उस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश जनरेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और एबीडी ऐसी ही एक कंपनी है। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के प्रॉफिट को देखोगे तो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो नो हो। बट अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश को देखोगे तो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो यस हो। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और एबीडी ये कंपनी विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका एंड जिन के प्रोडक्ट्स बनाती है। इन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के बाहर 22 डिफरेंट कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। हालांकि जो इस कंपनी का टोटल वॉल्यूम है उसमें एक्सपोर्ट सेल बहुत ही कम है, वो 4-5% के आसपास ही है। एंड इसको हम बोलेंगे दैट जो इस कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर है वहां पर जो एक्सपोर्ट सेल का कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है। ऑफिसर्स चॉइस विस्की ये इस कंपनी का सबसे फेमस प्रोडक्ट है। ये 1988 में लॉन्च हुआ था एंड तब से अभी तक ये इस कंपनी की सेल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है। इस कंपनी की जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं वहां पर विस्की की सेल सबसे ज्यादा आती है। कितनी ज्यादा दैट अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो विस्की की सेल वो 96% से भी ज्यादा है। ऐसे ही अगर हम टर्नओवर वाइज देखें तो उसमें विस्की का कंट्रीब्यूशन वो 97% से कहीं ज्यादा है। तो वी कैन से दैट ये कंपनी एक किस्म से विस्की स्पेशलिस्ट है। एंड देयर वाज अ टाइम 2016 से 2019 के बीच में जो इस कंपनी की विस्की थी ये वर्ल्ड के टॉप सेलिंग ब्रांड में से एक थी। एंड आज की डेट में भी जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है वहां पर विस्की का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ये कंपनी खुद भी बनाती है एंड साथ ही साथ इन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू भी बनवाती है। तो आज की डेट में इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 30 डिफरेंट सप्लायर्स हैं जो इस कंपनी के लिए काम करते हैं। अब जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है इनको हम सिन प्रोडक्ट्स बोलते हैं, सिन इंडस्ट्री बोलते हैं। तो नॉर्मली सोसाइटी में इन प्रोडक्ट्स को अच्छा नहीं माना जाता बट डिमांड इनकी काफी स्ट्रांग होती है। ये एक काफी पुरानी कंपनी है, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, जो इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है वो अभी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है एंड ये आज से नहीं पिछले काफी सालों से कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। तो फिर क्वेश्चन आता है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेकर आ रही है। एंड उसके लिए जैसे ही आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे आपको समझ में आ जाएगा दैट ये कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेकर आ रही है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे अप्रोक्सीमेटली 2300 करोड़ रुपीस के। अगले साल ये थोड़े से कम हुए हैं, 2250 करोड़ रुपीस के आसपास आ गए हैं। मार्च 2023 में इस कंपनी के एसेट्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है एंड ये 2487 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गए हैं। एंड ऐसे ही इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 2740 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। तो अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देखते हैं वो हमें एक ठीक ठाक पोजीशन दिखाते हैं। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 3698 करोड़ रुपीस के आसपास की। अगले साल ये बढ़कर 7200 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई थी। मार्च 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था। मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 7116 करोड़ रुपीस की। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 5900 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू ऑलरेडी कमा ली है। ये कंपनी मोर देन 37% के ग्रॉस मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, मोर देन 6% के इबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। प्रॉब्लम है इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। इस कंपनी के जो पैट मार्जिन हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हैं, वो 0.05% के हैं। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 7000 करोड़ रुपीस के आसपास की है। उससे ज्यादा है। एंड ये कंपनी 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। ये कहीं से भी इस कंपनी के एसेट्स के हिसाब से, कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है इस कंपनी की डेट पोजीशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट, फाइनेंस कॉस्ट। आज की डेट में टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी के बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स हैं। एंड डेट की एक खास बात होती है दैट आपको इंटरेस्ट तो कंटिन्यूसली पे करते रहना पड़ता है एंड इसकी वजह से जो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट होती है वो काफी बढ़ जाती है।
तो अगर हम इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल फाइनेंस कॉस्ट थी, वो थी 141 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 145 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2023 में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है एंड इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट थी अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ रुपीस की। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 128 करोड़ रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर ली है। नाउ अब आप इस कंपनी की रेवेन्यू को देखो, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखो एंड इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट को देखो, तो आपको समझ में आएगा दैट ये कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है वो सारा का सारा प्रॉफिट ये कंपनी एक किस्म से इंटरेस्ट की फॉर्म में अपने लैंडर्स को दे देती है। बट जो ये बिजनेस मॉडल होता है काफी कैश रिच बिजनेस मॉडल माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर चाहे आप B2B सेल्स की बात करो या फिर B2C सेल्स की बात करो, ये सारी की सारी सेल्स एडवांस पेमेंट के बेसिस पर होती है। अगर ठेके वाला कंपनी से लिकर बल्क में परचेस करने जाएगा तब भी उसको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कोई रिटेलर अपनी सेल्स करता है तो वहां पर भी वो पहले ही पैसे ले लेता है, उसके बाद आपको बोतल पकड़ाता है। अगर हम इस कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग कैश देखें ईयर ऑन ईयर, तो मार्च 2021 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन था अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये थोड़ा सा कम हुआ है, 180 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। मार्च 2023 में ये फिर से बढ़ा था, 230 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया था। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से अप्रोक्सीमेटली 144 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। नाउ जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है बहुत बढ़िया है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत बढ़िया हैं, ये एक कैश रिच बिजनेस मॉडल माना जाता है। यही रीजन है दैट ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली हेल्दी कैश जनरेट करती आ रही है। प्रॉब्लम है इस कंपनी की डेट, एंड जब भी इस तरह के फाइनेंशियल बोर्ड्स में डिस्कस होते हैं तो सभी कोई एक साथ बोलता है दैट यार डेट को कम करो, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एंड डेट को कम करने के आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो अपने एसेट्स को बेचो, डेट को रीपे कर दो, या फिर अपनी इक्विटी बेचो एंड डेट को रीपे कर दो। अगर आप अपने एसेट्स बेचोगे तो आपका बिजनेस नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, तो फिर कंपनी के पास दूसरा ही ऑप्शन बचता है, अपनी इक्विटी बेचो। एंड यही ये कंपनी कर रही है। इसके लिए ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल IPO साइज है 1500 करोड़ रुपीस का। इसमें 1000 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड इस IPO के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज होगा डेट की रीपेमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो हम मान के चलेंगे दैट इस IPO के बाद इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये काफी अच्छी होने वाली है। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज होने वाली है। एंड अगर ऐसा होगा तो फ्यूचर में शेयर होल्डर्स की वेल्थ तो जनरेट होगी ही होगी, शेयर होल्डर की वैल्यू में इंप्रूवमेंट तो देखने को ही मिलेगा। 25 जून को IPO ओपन होगा, 27 जून को IPO क्लोज हो जाएगा एंड 2 जुलाई को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होने वाली है। 267 से 281 रुपीस का प्राइस बैंड है, 53 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,893 रुपीस की। जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है बहुत बढ़िया है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं एंड ये कैश रिच बिजनेस मॉडल है। प्रॉब्लम है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में, बिकॉज डेट बहुत ज्यादा है। डेट को कम करने के लिए ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है एंड इस IPO के बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एंड फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत बढ़िया जंप देखने को मिलेगा। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं? इसके लिए हम देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो मैं आपको बता दूं दैट आज की डेट में मार्केट में काफी सारी लिकर कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं एंड इस कंपनी ने अपने ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। वो कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट, ग्लोबल स्पिरिट एंड रेडिको खैतान। इन कंपनीज में ये कंपनी सबसे छोटी कंपनी है, बेस्ट ग्रॉस मार्जिन पर ऑपरेट करती है, बट जो पैट मार्जिन हैं वो अपने कंपटीशन में सबसे खराब है एंड ये इस IPO के बाद इंप्रूव होने वाला है। आपको इस IPO को सब्सक्राइब करना है नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है। बी केयरफुल बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO, बिकॉज जो प्रॉफिट बेस है बहुत कम है, कभी भी ये कंपनी लॉस में जा सकती है। बट इस IPO के बाद हम मान के चलेंगे दैट इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, फाइनेंशियल पोजीशन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। स्टिल अपना डिसीजन खुद लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें एंड अगर आप ऐसा करोगे तो इस केस में आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही हो इसके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।